नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले क्लास में ABC और फिर नेक्स्ट क्लास में DEF के बारे में भी बताया था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि ABC से कौन से वर्ड्स बनते हैं, कैपिटल में स्मॉल में कैसे लिखाता है, DEF कैसे लिखाता है, स्मॉल लेटर्स कैसा होता है, कैपिटल लेटर कैसा होता है और कौन कौन से नए वर्ड्स उनसे बनते हैं। तो बच्चों, आज हम यानी कि DEF के आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि ABC DEF के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? बहुत अच्छे। उसके बाद होता है GHI, है ना? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा अल्फ़ाबेट? GHI के बारे में। तो आइए हम GHI को देखते हैं, समझते हैं कि कैपिटल में स्मॉल में वो कैसे लिखाता है और देखते हैं कि उनसे कौन कौन से नए वर्ड्स बनते हैं। तो आप रेडी हैं ना मेरे साथ इस नए चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो आइए सबसे पहले देखते हैं लेटर G। ये है लेटर G। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें कैपिटल में G कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में G कैसे लिखा हुआ है ना? दोनों में अंतर। कैपिटल का जो G है वो एक बड़ा सा गोल के तरह है ना? और स्मॉल G जो है वो राउंड होकर नीचे एक छाते की डंडी की तरह निकला हुआ है। तो यही अंतर है कैपिटल और स्मॉल G में। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसे नोट भी करते जाइए ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आपने देखा बच्चों कि कैपिटल में G कैसे लिखते हैं और स्मॉल में G हम कैसे लिखते हैं। तो ये तो हुआ कैपिटल और स्मॉल लेटर की बात। अब हम देखेंगे कि G से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं G से क्या होता है। G फॉर गोट यानी कि बकरी। GOAT गोट, गोट यानी बकरी। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि G फॉर क्या होता है? गोट होता है। तो बकरी तो आप जानते होंगे ना, आप देखते होंगे ना, आप अपने डेली लाइफ में बकरी को तो हमेशा देखते होंगे। लेकिन बकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोट कहते हैं। और उसका स्पेलिंग भी मैंने आपको बताया ना, GOAT गोट। तो ये बताइए कि गोट जो वर्ड है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? ध्यान से देखिए और बताइए। G से स्टार्ट हुआ है ना बच्चों? तो G फॉर गोट यानी कि बकरी। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। ये तो हो गया G फॉर गोट। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर कि G से और क्या होता है। तो G से होता है गेट यानी कि दरवाज़ा, जिसको हम कह सकते हैं दरवाज़ा। ठीक है? तो गेट, GATE गेट, ये भी लेटर G से ही स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कि गेट किसे कहते हैं और गेट का स्पेलिंग क्या है। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा ना कि G लेटर से कितने सारे वर्ड बने ना, G फॉर गोट, G फॉर गेट। तो आपको लगता होगा ना कि G से और कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो G से इसी तरह से और भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड बनते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि G लेटर को आपने अच्छे से पहचान लिया होगा। तो बच्चों, G से गोट और गेट तो होता ही है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो G लेटर से बनती हैं। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें आप देखिए कि सबसे पहले कैपिटल G है, फिर स्मॉल G है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अंगूर। तो अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स, जो कि G लेटर से ही स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है, GRAPES ग्रेप्स यानी कि अंगूर। उसके बाद है जिराफ। जिराफ आप देखते हैं ना बच्चों, जब आप चिड़ियाखाना जाते हैं, जू में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ जिराफ देखते हैं ना, तो आपको पता है जिराफ कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? बिल्कुल सही,
जिराफ स्टार्ट होता है जी लेटर से, GIRAFFE, जिराफ। उसके बाद है गैस। आप अपने घर पे ये गैस देखते हैं ना, तो ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट है? जी से ही स्टार्ट है, GAS, गैस। उसके बाद है हरी हरी घास। घास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? घास को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रास, यानी कि G फॉर ग्रास, GRASS, ग्रास यानी कि घास। उसके बाद है ढेर सारा गिफ्ट्स। तो गिफ्ट तो आप जानते होंगे, जिसे हम उपहार कहते हैं, एक दूसरे को हम देते हैं। तो ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? ये भी जी लेटर से स्टार्ट होता है, GIFT, गिफ्ट यानी कि उपहार। गेट जो आपको अभी मैंने बताया, गेट, और उसके बाद है बकरी यानी कि गोट, जो अभी मैंने आपको दिखाया, दोनों जी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड है। उसके बाद है गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। आप देख रहे हैं ना, और आपको ये पता है कि ये भी जी से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है ग्लास। ग्लास का स्पेलिंग क्या है? GLASS, ग्लास, है ना, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। तो ग्लास भी जी से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ फिर लास्ट वाला पिक्चर क्या है? ये है गिटार, GUITAR, यानी कि इसे हम बजाते हैं, है ना बच्चों। तो ये भी जी लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो आपने देखा ना कि जी लेटर से कितने सारे वर्ड बने। जी फॉर गेट, जी फॉर गोट, जी फॉर कितने सारे वर्ड बन रहे हैं ना। तो इन सारे वर्ड्स में सबसे कॉमन बात क्या है? आपने देखा, इन सारे पिक्चर्स में सबसे कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे पिक्चर्स जो है वो जी लेटर से स्टार्ट होने वाले ही पिक्चर्स है, यानी कि जितने भी वर्ड है यहाँ वो सब के सब जी लेटर से ही बने हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जी लेटर से कितने सारे वर्ड्स जो है हमने बनाए और हमने जाने, है ना। तो मज़ा आया ना। तो इसी तरह से अब हम बढ़ेंगे जी के आगे। तो ये बताइए कि जी लेटर के नेक्स्ट कौन सा लेटर होता है? बताइए मुझे। जी के बाद होता है एच। तो बच्चों देखिए, एच कैसे लिखाता है? ये है कैपिटल एच और स्मॉल एच, और ये दोनों एच आपको ही देख रहा है ना। तो आप देखिए कैपिटल में एच कैसे लिखाता है और स्मॉल में एच कैसे लिखाता है, देख रहे हैं ना। तो बच्चों, कैपिटल में जो भी लेटर्स होते हैं ना, उनको लिखने का तरीका अलग रहता है, और स्मॉल में वही लेटर लिखने का तरीका जो रहता है वो बदल जाता है। इसीलिए मैं आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ही लेटर जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमने अभी जी फॉर गोट देखा, जी लेटर से बनने वाले वर्ड्स देखे, और अब हमने देखा एच, यानी कि एच कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखाता है। अब हम पढ़ेंगे कि एच फॉर क्या होता है, यानी एच से बनने वाले शब्दों को अब हम देखेंगे और जानेंगे। एच फॉर हैट, यानी कि सर में पहनने वाली टोपी जो होती है ना, उसे हम हैट कहते हैं। HAT, हैट, यानी कि टोपी। एच फॉर हैट। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि हैट जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? एच से स्टार्ट हुआ है ना। तो एच से और भी कौन से वर्ड बनते हैं, आइए देखते हैं हम। एच फॉर hen, ये क्या है? ये तो मुर्गी है ना। मुर्गी तो आप जानते हैं ना, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? hen कहते हैं। और आपने कभी गौर किया है कि hen जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? hen स्टार्ट होता है h से, है ना। HEN, hen, यानी कि मुर्गी। तो बच्चों, आपने देखा ना कि H फॉर हैट, H फॉर hen। तो ये दोनों वर्ड कौन से लेटर से बने थे? ये दोनों वर्ड बने थे H लेटर से। तो ठीक इसी तरह से और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो H लेटर से बनते हैं। आइए यहाँ कुछ वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ कैपिटल H और स्मॉल h है। उसके बगल में क्या है? उसके बगल में ये दिल बना हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, है ना। क्या स्पेलिंग होता है हार्ट का? HEART, हार्ट, जो कि H से ही स्टार्ट होता है। हैट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, HAT, हैट, जो कि H लेटर से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड है।
उसके बाद एक नया वर्ड यहाँ बनता है हाथ, यानी कि हैंड। तो हैंड जो है ना बच्चों, वो भी H से ही बनता है, यानी कि HAND, हैंड। ठीक है, यानी कि हाथ। उसके बगल में ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है, देखिए और बताइए मुझे। बिल्कुल सही बच्चों, हेलीकॉप्टर जो है वो H से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद है हैमबर्गर। तो बर्गर खाना तो आपको बहुत पसंद है ना, तो उसे हम हैमबर्गर भी कहते हैं, जो कि H लेटर से ही स्टार्ट होता है। और उसके बगल में है हाउस, यानी कि घर, HOUSE, हाउस, जो कि H लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो आपने देखा बच्चों कि H लेटर से कितने सारे शब्द यहाँ बन रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है जो कि H लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपने अभी जाना। और H फॉर मैंने आपको क्या बताया? हैट होता है, हेन होता है, हैंड होता है, हाउस होता है, हार्ट होता है, हेलीकॉप्टर होता है, हैमबर्गर होता है। कितने सारे वर्ड्स हैं जो H लेटर से बन रहे हैं, है ना। तो आपको लग रहा है ना कि क्या सिर्फ यही वर्ड्स हैं जो H लेटर से बनते हैं? नहीं बच्चों, इनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है जो कि H लेटर से ही बनते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में जानेंगे। तो ये हो गया G और H की बात। तो H लेटर के बाद बच्चों कौन सा लेटर आएगा, मुझे बताइए जल्दी से। H के बाद आता है I। तो आइए अब I को देखते हैं। ये है I, यानी कि कैपिटल लेटर I, और उसके साथ है एक छोटा सा I, यानी कि स्मॉल लेटर I, है ना। तो बच्चों आप इसे ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए कि कैपिटल लेटर I और स्मॉल लेटर I कैसे लिखाता है। देख रहे हैं ना, कैपिटल लेटर का जो I है वो बड़ा सा है और स्मॉल लेटर का I उसके आगे छोटा सा है। तो इसीलिए इसे हम कैपिटल और इसे हम स्मॉल लेटर कहते हैं। तो आपने देखा कि कैपिटल लेटर में I कैसे लिखाता है और स्मॉल लेटर में I कैसे लिखाता है। रहता है ना दोनों में अंतर। और हमें दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ I कैसे लिखाता है। अब हम देखेंगे कि I से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं I से कौन से वर्ड्स बनते हैं। I से बनता है इंक, यानी कि स्याही। I फॉर इंक, INK, इंक यानी कि स्याही, है ना। एकदम आसान सा स्पेलिंग। और ये कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है I से। तो बच्चों क्या हो गया, I फॉर इंक, यानी कि स्याही, है ना। और I से और कौन सा वर्ड बनता है, आइए नेक्स्ट वर्ड भी देखते हैं। I से बनता है आपका फेवरेट आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप बहुत खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आइसक्रीम जो वर्ड है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। आइसक्रीम वर्ड स्टार्ट होता है I लेटर से। तो आइए देखिए आइसक्रीम का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। आइसक्रीम का स्पेलिंग लिखा हुआ है ICE, आइस, CREAM, क्रीम, यानी आइसक्रीम, जो कि I से स्टार्ट होता है। I फॉर आइसक्रीम, है ना बच्चों। तो आपने देखा कि I से कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताए। I से क्या होता है, I से आपका फेवरेट आइसक्रीम भी होता है ना बच्चों। और I से तो इंक भी होता है, जिसे हम पेन में भरकर लिखते हैं। तो I से इंक और I से आइसक्रीम तो हो गया। तो अब हम जानेंगे कि I से और भी कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और नए शब्दों को। I फॉर, अब हम देखते हैं यहाँ कि I से और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। यहाँ है कैपिटल लेटर I और उसके साथ है एक छोटा सा स्मॉल लेटर I, और उसके साथ है आइसक्रीम। लग रहा है ना बहुत टेस्टी। तो बच्चों आइसक्रीम ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है, I से स्टार्ट हुआ है। उसके नीचे है आयरन, जिससे हम कपड़ा को आयरन करते हैं। तो उसका स्पेलिंग जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट है, I से ही स्टार्ट है, IRON, आयरन। उसके बाद है इंक, यानी कि जो मैंने आपको बताया स्याही, I फॉर इंक, INK, इंक।
उसके बाद है इग्लू। तो बच्चों ये कौन से लेटर से स्टार्ट है? ये भी आई से ही स्टार्ट होता है, IGLOO, इग्लू। इग्लू का मतलब होता है बर्फ से बना हुआ घर, ठीक है। जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, वहाँ पे क्या होता है ना कि बड़े बड़े बर्फ़ों के चट्टानों से एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसे हम इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो ये है बर्फ से बना हुआ घर इग्लू, जो कि स्टार्ट हुआ है आई से ही। उसके बाद है इंसेक्ट। ये एक कीड़ा है। कीड़ा को इंग्लिश में हम इंसेक्ट कहते हैं, जो कि INSECT लिखाता है और स्टार्ट होता है आई लेटर से ही। उसके बाद है आइस क्यूब, यानी कि बर्फ का टुकड़ा। आप देख रहे हैं ना, ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट है? आई से ही स्टार्ट है, ICE, आइस, CUBE, क्यूब। उसके बाद है इन्फेंट, यानी एक छोटा सा बच्चा। तो इन्फेंट भी आई से ही स्टार्ट है, INFANT, इन्फेंट, यानी कि छोटा सा बच्चा। तो आपने देखा बच्चों कि आई लेटर से कितने सारे वर्ड यहाँ बनते हैं, है ना। आई फॉर आइसक्रीम होता है, आई फॉर आयरन होता है, आई फॉर इंक होता है, इंसेक्ट होता है, इन्फेंट होता है, इग्लू होता है, आइस क्यूब होता है। कितने सारे तरह तरह के वर्ड्स होते हैं ना जो आई से बनते हैं। इनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आई से बनते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे जानेंगे। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको कौन कौन से लेटर से वर्ड बनाना सिखाया? GHI। तो आपको सब याद है ना, भूले तो नहीं ना? बहुत अच्छा। आपने देखा ना कि कैपिटल में G कैसे लिखाता है, स्मॉल में G कैसे लिखाता है। फिर H का भी मैंने कैपिटल और स्मॉल दोनों तरीके से लिखने का तरीका आपको बताया। और I भी आपने देखा कि कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखाता है ना। बहुत ही इजी। और तरह तरह के वर्ड्स भी जो आपने देखे अभी, जो मैंने आपको बताए, वो भी आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से सीख लिया होगा। तो बच्चों इन वर्ड्स के अलावे और भी कई सारे GHI से बनने वाले वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आशा करती हूँ कि GHI लेटर से आपको अच्छे से वर्ड्स बनाना आ गया होगा। तो जब आप GHI को इतने अच्छे से पहचानने लगे हैं, तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। यहाँ एक पिक्चर है बंदूक का और पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस, यानी कि बंदूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्या है। तो बच्चों बताइए मुझे जल्दी से कि बंदूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दिस इज G फॉर गन, यानी कि बंदूक को इंग्लिश में हम गन कहते हैं, GUN, गन, यानी कि बंदूक। और ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? जल्दी से इस लेटर को पहचानिए। कौन सा लेटर है ये है G लेटर, यानी कि एक और न्यू वर्ड आपने जाना, G फॉर गन, यानी कि बंदूक, जो कि G लेटर से ही स्टार्ट होता है ना बच्चों। देखा आपने कैसे आपको पिक्चर देखकर तुरंत से आपने उस वर्ड के लेटर को पहचान लिया। तो आइए आगे कुछ और पिक्चर्स देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये एक सुंदर सा घर है। तो बच्चों मुझे बताइए घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्या है? आइए आंसर देखते हैं। दिस इज H फॉर हाउस, यानी कि ये एक घर है और घर को इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं, HOUSE, हाउस, यानी कि घर। तो बच्चों ये बताइए हाउस में कौन सा लेटर है, कौन से लेटर से हाउस स्टार्ट हुआ है? G है, H है या I है? बहुत अच्छे, ये है लेटर H, यानी कि हाउस स्टार्ट होता है लेटर H से। तो आपने देखा ना कि H फॉर एक और वर्ड बना, H फॉर हाउस, यानी कि घर। आइए अब एक और नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो आइए बताइए मुझे जल्दी से कि ये किस चीज़ का पिक्चर है और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? ये है आयरन, यानी कि दिस इज I फॉर आयरन, IRON, आयरन। बच्चों
जब हमारा कपड़ा धोने के बाद चूर हो जाता है ना, तो हम इस आयरन के ही हेल्प से अपने कपड़ों को स्ट्रेट करते हैं, है ना। तो ये है आयरन, और ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है आई लेटर से। आपने तो इसे तुरंत पहचान लिया, है ना, आई फॉर आयरन। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने यहाँ कुछ और नए वर्ड्स भी पिक्चर के थ्रू पहचाने कि वो कौन सा पिक्चर है, वो वर्ड जो बन रहा है वो कौन से लेटर से बन रहा है, और आपने इन सब का बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ लेटर्स दिया हुआ है GHI। इन लेटर्स को आपको मिलाना है सामने दिए हुए चित्रों से, यानी सामने दिए हुए पिक्चर्स से आपको इन लेटर्स को मिलाना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है GHI और एक तरफ बना हुआ है घर, फिर आइसक्रीम और एक बकरी बना हुआ है। तो जल्दी से आप गेस कीजिए और बताइए कौन सा लेटर कौन से पिक्चर्स के सामने लगेगा। और आइए इसके आंसर्स को भी देखते हैं। यहाँ आ गया सही लेटर सही वर्ड और पिक्चर के सामने, यानी कि बकरी को इंग्लिश में हम गोट कहते हैं, तो वो आएगा जी लेटर के सामने, जी फॉर गोट, GOAT गोट। ये है घर, घर को इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं, जो कि H लेटर से स्टार्ट होता है, इसीलिए हाउस आएगा H लेटर के सामने, यानी कि H फॉर हाउस, HOUSE हाउस। और बचता है हमारा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम स्टार्ट होता है आई से, तो आइसक्रीम आएगा आई लेटर के सामने, यानी कि आई फॉर आइसक्रीम, ICECREAM आइसक्रीम। तो आपने देखा बच्चों, जी फॉर गोट और आई फॉर आइसक्रीम और H फॉर हाउस, ये सारे के सारे जो पिक्चर्स थे अपने लेटर्स के सामने सही से अरेंज हो गए, यानी कि आपको लेटर और वर्ड भी समझ में आने लगा है। तो बच्चों, मज़ा आया ना GHI को जानकर, पढ़कर और उनसे बनने वाले तरह तरह के वर्ड्स को समझकर। तो आइए आगे कुछ और रिपीट करते हैं। सी एंड रीड, यानी कि अब तक हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, आइए एक बार उसका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में देखते हैं कि वो कैसे लिखाता है। सी एंड रीड, देखिए और बोलिए। ABCDEFGHI, यानी कि हमने अभी तक A से लेकर I तक अल्फ़ाबेट्स को जान लिया है। और आप देख रहे हैं ना कि जैसे वो कैपिटल में लिखा हुआ है उसके नीचे ठीक उसका स्मॉल लेटर्स भी लिखा हुआ है। तो बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखाता है। तो बच्चों, हमने अभी तक A से लेकर I तक पढ़ लिया है। तो अभी तो हमने GHI पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं ना कि ABC और DEF आपने भूल गए हैं। आप भूले तो नहीं है ना? भूलना बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आइए एक बार फिर से सबको रिकॉल करते हैं, फिर से याद करते हैं और दोहराते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा रीड एंड से, G फॉर गोट, गेट, गन, यानी कि G से होता है गोट यानी बकरी, गेट यानी दरवाज़ा, गन यानी बंदूक। H फॉर हैन, हाउस, हैट, यानी कि H से होता है हैन यानी मुर्गी, हाउस यानी घर, हैट यानी सर पे पहनने वाला टोपी। I से होता है इंक, आइसक्रीम, आयरन, यानी कि I फॉर इंक, स्याही, आइसक्रीम जो हम खाते हैं, और आयरन जिससे हम कपड़ा को आयरन यानी इस्त्री करते हैं, है ना बच्चों। तो GHI तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, है ना, और उसके वर्ड्स भी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो आइए एक बार शुरू से उसको A से लेकर I तक पढ़ते हैं और रिपीट करते हैं कि कौन कौन से वर्ड बनते हैं उनसे। A to I, यानी कि A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल यानी सेब। B फॉर बॉल, BALL बॉल यानी गेंद। C फॉर कैट, CAT कैट यानी कि बिल्ली। D फॉर डॉल,
DOLL डॉल यानी कि गुड़िया। E फॉर एग, EGG एग यानी कि अंडा। F फॉर फिश, FISH फिश यानी कि मछली। G फॉर गोट, GOAT गोट यानी कि बकरी। H फॉर हैट, HAT हैट यानी कि टोपी। और I फॉर इंक यानी कि INK इंक यानी सियाही। तो बच्चों आपने देखा कि A से लेकर I तक जितने भी लेटर्स थे अल्फ़ाबेट्स में, उनको हमने देखा कि कैपिटल में कैसे लिखाता है, स्मॉल में कैसे लिखाता है, उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सब बातें समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, अगर आप इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं, तो आइए यहाँ कुछ एक्टिविटी करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और आप उनका जो सही जवाब है वो मुझे झट-झट बताइए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैंने आज आपको लेटर पढ़ाया जी। तो जी फॉर मैंने आपको पढ़ाया गोट, जी फॉर गन भी पढ़े आपने और जी फॉर गेट भी पढ़ा। तो यहाँ एक और नया वर्ड मैं आपको बताऊंगी जी से, है ना एक्साइटेड जानने के लिए जी से एक नया वर्ड? तो आइए देखते हैं ये क्या है, ये मुझे आप बताइए क्या है ये डॉल है ना। तो डॉल का लेटर तो डी से स्टार्ट होता है ना, लेकिन ये एक और भी चीज़ है, ये मुझे आप बताइए कि ये क्या है, आप गेस कीजिए। ये है गर्ल, है ना बच्चों, गर्ल यानी कि जी फॉर गर्ल, GIRL गर्ल यानी कि लड़की। यानी कि बच्चों लड़की को इंग्लिश में हम गर्ल कहते हैं, जो कि लेटर जी से स्टार्ट होता है। तो है ना ये गर्ल यानी जी फॉर गर्ल, लड़की। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ कुछ हम कार्ड्स प्ले करेंगे। यानी कि यहाँ है मेरे हाथ में H लेटर, ठीक है, ये अधूरा है, और इस हाथ में है मेरे AT लेटर। तो बच्चों अगर हम H लेटर को AT से जोड़ देंगे तो ये कौन सा वर्ड बना? HAT, हैट बना ना। कौन से लेटर से बना? ये बना H लेटर से, यानी H फॉर हैट। ठीक इसी तरह से एक और वर्ड हम बनाते हैं। मेरे हाथ में है I लेटर और यहाँ पिक्चर बना हुआ है एक बर्फ के टुकड़े का, तो ये है लेटर I, और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं CE को, यानी कि इसमें जोड़ा मैंने CE, तो I में जुड़ गया ICE यानी आइस यानी कि बर्फ, है ना। ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है I लेटर से, जिसमें मैंने जोड़ दिया CE को, और ये बन गया I फॉर आइस, है ना ये I लेटर वर्ड। अब आप मुझे ये बताइए ये क्या है? ये है जी, है ना। मैंने आपको स्क्रीन पे भी बताया ना कि ये कैपिटल और स्मॉल जी है। बहुत अच्छा। तो बच्चों जी फॉर मैंने क्या बताया अभी आपको? जी फॉर गर्ल, मैंने आपको गर्ल दिखाया ना, मिलाया ना उससे, तो ये होता है जी फॉर गर्ल। ठीक उसी तरह से बच्चों ये कौन सा लेटर है, जल्दी से पहचानिए और बताइए मुझे। वेरी गुड, ये है H, यानी कि कैपिटल H और स्मॉल h। तो H फॉर क्या होता है? H फॉर हैट होता है ना, लेकिन ये क्या आया? एक नया वर्ड आया, यानी घोड़ा। आपको घोड़ा दिख रहा है ना, तो ये है H फॉर हॉर्स, HORSE, हॉर्स यानी कि घोड़ा, जो कि बनता है H लेटर से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेटर पे। ये कौन सा लेटर है, पहचानिए। ये है I लेटर, यानी कैपिटल I और स्मॉल I, और I से बनता है आपका फेवरेट, क्या बना? I फॉर आइसक्रीम, है ना ये आइसक्रीम। तो बच्चों आपने देखा ना कि हमने GHI लेटर से कितने सारे वर्ड्स बनाए, है ना। तो और इसको कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि GHI लेटर को अब आप अच्छे से समझने लगे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको GHI के आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।